नमस्ते फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं सागर धामी, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर, कलर हिप्नो साइकोथेरेपिस्ट और रिलेशनशिप सेक्स काउंसलर हूँ। पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, इंडिया में लगभग हर साल 1 लाख लोग जो है वो डिप्रेशन में आने की वजह से सुसाइड करते हैं। ये मैं नहीं, WHO के आंकड़े बता रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमारी जो जानकारी देने का प्रयास रहता है वो ये रहता है कि आप सभी लोगों को मानसिक बीमारियों से रिलेटेड सही जानकारी दी जा सके, और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जितनी भी बीमारियां हैं वो प्राकृतिक रूप से काउंसलिंग और थेरेपीज का सहारा लेकर के बिना दवाइयों के ठीक की जा सकती है। आशा करता हूँ आपको इस श्रृंखला से जितने भी हमारे वीडियोज है वो पसंद आएंगे और पूरी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सेक्स काउंसलिंग का टॉपिक है, जिसमें हम सेक्स से जुड़े मिथ के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें हम जानेंगे कि क्या महिलाओं का जी स्पॉट होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल महिलाओं का जी स्पॉट होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जी स्पॉट जो है वो कामोत्तेजक ही हो। तो मेल पार्टनर को चाहिए कि अपना फीमेल पार्टनर का स्वीट स्पॉट फाइंड करे। ड्यूरिंग सेक्स नो नॉइज मतलब नो प्लेजर। ऐसा है क्या कि सेक्स करते समय अगर आवाज नहीं किया तो उसे आनंद नहीं आ रहा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं में दो तरह की होती है, एक वोकल होती है और दूसरी शांति से सेक्स को एंजॉय करती है। तो दोनों ही केस में जो है महिला को आनंद आ रहा होता है। तीसरा है, क्या जेंट्स हमेशा 7 सेकंड में हर बार सेक्स का थॉट आता है उनके दिमाग में? तो ये भी धारणा गलत है। ऐसा कुछ है नहीं। अगर देखा जाए रिसर्च के हिसाब से, तो मेन में 14% जो है दिन में, एक दिन में कई बार सोचते हैं। 43% हफ्ते में कई दिन सोचते हैं। और कुछ कुछ लोग जो है 4%, वो तो महीने में एक बार भी नहीं सोचते। अगर महिलाओं की बात की जाए तो 19% जो महिलाएं हैं वो डेली सेक्स के बारे में सोचती है। 67% जो है वो हफ्ते में एक बार सोचती है। और 14% जो है वो महीने में एक बार सोचती है। क्या साइज मैटर करता है? सेक्स में पेनिस का साइज मैटर करता है क्या? बहुत सारे लोगों का भ्रम होता है कि अगर ज्यादा बड़ा पेनिस रहेगा तो ये औरत को संतुष्ट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वजाइनल का जो कैनल का जो शुरुआती जो हिस्सा है, 4 सेंटीमीटर यानी 1/3 वो ही सेंसेसरी होता है। बाकी का जो 2/3 हिस्सा होता है उसमें कोई सेंसेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप बोलते होंगे नहीं, पॉर्न इंडस्ट्री में जो पेनिस की जो साइज होती है वो बड़े बड़े होते हैं। हालांकि देखा जाए तो उनका जो सिलेक्शन है वही उसी कैटेगरी में होता है, वरना उन लोग को लेते नहीं है। तो ऐसा वो दिमाग से निकाल दे कि साइज जो मैटर करता है। बिल्कुल। और देखा जाए तो 1 इंच अगर है तो भी बहुत है सेटिस्फाई करने के लिए। क्या लव फूड से सेक्स लाइफ में उत्तेजना बढ़ा सकते हैं? ऐसा कुछ है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप ओस्टर और स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो भी ऐसा कुछ पाया नहीं गया अभी तक कि उसमें उत्तेजना बढ़ी जा सके। हालांकि अगर ओस्टर और ये जो चॉकलेट है ये सेक्सुअल रीस्टिमुलेटिंग फूड है, इनमें अगर आप खाते हो तो सेक्स में आप थोड़ा बहुत जल्दी अराउज हो सकते हो, लेकिन अभी तक इस पे लिबिडो का कोई इफेक्ट नहीं देखा गया है। फिर आता है कि क्या पुरुष जो है वो हमेशा या फिर फीमेल से ज्यादा सेक्स के बारे में सोचते हैं? तो वो भी धारणा गलत है। औरतें और पुरुष जो है वो इक्वली सोचते हैं। विड्रॉल मेथड अगर किया रखा तो प्रेगनेंसी रुकती है क्या? यानी कि अगर सपोज आप सेक्स कर रहे हो और आपका इरेक्शन होने वाला है, इजैकुलेट होने वाले हो, और आपने पेनिस वजाना से बाहर निकाला और इजैकुलेट किया, तो अगर आप सोचते होंगे कि वो प्रेगनेंसी रोकने का फुल प्रूफ प्लान है, तो वो गलत है। क्योंकि जब आप सेक्स कर रहे होते हो तो उसमें प्री इजैकुलेशन हो रहा होता है, और जिसमें स्पर्म जो है ट्रांसफर होते हैं। और यदि वो स्पर्म अंदर गए तो एक स्पर्म भी जो है वो मोर देन इनफ है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। क्या लेडीज लोगों को फोन देखना अच्छा लगता है? जी हाँ, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या महिलाएं भी फोन देखना पसंद करती है कि नहीं करती। हालांकि
ये जो है उसमें देखा जाए तो पोर्नोग्राफी वो भी देखती है, उनको भी अपनी सेक्सुअल फैंटेसी होती है, उनको भी एंजॉय करना होता है। तो देखा जाए तो वो शेयर करेंगी या फिर अपने पार्टनर से नहीं करेंगी, वो उसका व्यक्तिगत मामला रहता है। फिर आता है कि क्या अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रेगनेंसी रुक जाती है सेक्स किया तो देखिए क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो है वो उसमें कंसीव करने के जो चांसेस है वो लो हो जाते हैं। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पीरियड है वो अगर छोटा रहा तो उसमें एक स्पर्म भी जो है वो बॉडी में अगर गया तो ज़्यादा दिन के लिए रुक सकता है। फिर आता है क्या अगर चरम सुख नहीं मिल रहा है महिला को तो क्या वो एबनॉर्मल है? ये सरासर मिथ है, ऐसा कुछ है नहीं। फीमेल जो है उसको कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेज़म तक तो जाती है लेकिन उसे पता नहीं होता है। तो इसमें महिलाओं में क्या होता है, पेल्विक मसल जो होती है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती और फीमेल जो है वो अराउजल के बाद उसको भी रिलैक्स और सेटिस्फाइड लगता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि अगर ये ऐसा ऐसा ना समझे कि अगर ऑर्गेज़म नहीं हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है। आप वो दिमाग से निकाल लीजिए। आप अगर सेक्स एंजॉय कर रहे हैं तो वही बहुत है। आप बिल्कुल नॉर्मल है। क्या ओरल सेक्स सेफ है? वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे पहले उस पे बात करेंगे। ओरल से ओरल सेक्स जो है वो पूरी तरह से सेफ हो सकता है, लेकिन अपने पार्टनर की दोनों की उसमें रजामंदी होना ज़रूरी है। यदि गले में या फिर मुंह में कहीं कट लगा है, घाव है, तो फिर ओरल सेक्स जो है वो किया तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने का खतरा बना रहता है। और फिर बात करते हैं कि क्या पुरुष जो है वो हमेशा सेक्स के लिए रेडी रहते हैं? ऐसा ये सोचना गलत है। वो भी एक इंसान है, उसके भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं। उसके भी दिमाग में हर तरह का टेंशन होता होगा, जिसकी वजह से दिमाग में कॉर्टिसोल लेवल कम ज़्यादा हो सकता है और इस वजह से उसका सेक्स में इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है। फिर बात करते हैं महिलाओं में ज़्यादातर ऑर्गेज़म का ढोंग करती पाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएँ बस इसलिए बोलती हैं कि मैं सैटिस्फाइड हो गई, ऑर्गेज़म तक गई, ताकि अपने पार्टनर को दुःख ना पहुँच सके। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि 60% महिलाएं अपने पार्टनर को झूठ बोलती है कि उसको ऑर्गेज़म हो चुका है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसमें, सेक्स का डर हो सकता है। वैसे ही कारण अगर साइकोलॉजिकल है तो फिर प्रॉपर सेक्स काउंसलिंग करके अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके वो डर जो है, वो जो भी कारण है वो हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज सेक्स से जुड़े मिथ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर हमने देखे हैं, उसमें से आपको प्रॉपर जानकारी मिली होगी। हमारा प्रयास ये रहता है कि राइट नॉलेज मिले राइट पर्सन को और सेक्स सभी एंजॉय कर सके, वो प्राकृतिक देन है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं। शुक्रिया।